हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है बुक 2 की, उस बुक की 2 की सीरीज़ है, उसका ही एक नया चैप्टर है जो आपका चैप्टर नंबर कौन है 2। चैप्टर नंबर 2 में हम डील करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? बुक 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है द बोधायना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका द बोधायना पाइथागोरस थ्योरम। आज हम जो डील करेंगे पेज नंबर 33 से लेके पेज नंबर 36 तक की चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 1 है। पीछे जो हम कर चुके हैं वो हम इसका चैप्टर नंबर 1 किए थे। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डिस्कस। तो उस चैप्टर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसमें नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़े, लेकिन हमने बहुत सारा चीज़ें डिटेल में कवर किया। तो नेक्स्ट को भी हम इसी चैप्टर को भी कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल में कवर किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या टॉपिक हैं उनको मैंने लिखा है। डबलिंग ए स्क्वायर, स्क्वायर को डबल करना। ठीक है, डबलिंग ए स्क्वायर यूजिंग पेपर, पेपर का यूज़ करके हम स्क्वायर को डबल कैसे करेंगे। और हेल्विंग ए स्क्वायर, हेल्विंग ए स्क्वायर कैसा होगा? हेल्विंग ए स्क्वायर यूजिंग पेपर, पेपर का यूज़ करके स्क्वायर का हेल्विंग कैसे करेंगे। हमारे पास आज टोटल 4 टॉपिक हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला है डबलिंग ए स्क्वायर, स्क्वायर को डबल करने का तरीका हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि डबलिंग ए स्क्वायर इज ए क्लासिकल एंड रियली कूल ज्योमेट्री प्रॉब्लम। जो स्क्वायर को डबल करना है वो क्या है कि जो हमारी ज्योमेट्री है उसका जो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम माना जाता है ज्योमेट्री में कि आप स्क्वायर को डबल करते हैं। इसको किसने किया था? इसको डबल करने का जो कॉन्सेप्ट लाया था वो सूत्रा के नाम पे आया था, और वो बोधायना ने लाया था। ठीक है, बोधायना एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, गिवन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर आपको गिवन होगा। ठीक है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अनदर स्क्वायर, एक अनदर स्क्वायर आपको कंस्ट्रक्ट करना है हुज एरिया एग्जैक्टली डबल द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, एक स्क्वायर है जिसको क्या करना है, उसका एरिया है वो डबल करना है, जो पहले से है उसका डबल करना है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो देखो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम पहले जो दिमाग में चल रहा है आप लोगों के, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। आपको लगता है, मान लीजिए ये आपका कोई भी स्क्वायर है जिसकी आप लेंथ कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए इसको ए माना, इसको माना, क्योंकि साइड जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं बोला कि डबल करना है तो लगभग लोगों के दिमाग में आता है कि हम स्क्वायर के साइड को डबल कर दें। एक मिनट, ये कलर तो दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा दिखने वाला कलर को चूज करते हैं। ठीक है, तो किसी के दिमाग में आ रहा है कि जो ये मेरा स्क्वायर है ए वाला, ठीक है, इसकी साइड्स को मैं डबल कर दूं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ भी डबल कर रहे हैं, मतलब साइड्स को डबल डबल कर दे रहे हैं। इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। देखो ये जो मेरा ओरिजिनल स्क्वायर था इसको डॉटेड में कर लेते हैं। ठीक है, ए था उसको मैं 2a बना दूं। देखो ये मेरा 2a हो गया, ये वाला साइड भी 2a, ये वाला साइड भी 2a, और ये वाला साइड भी 2a है। तो यहाँ से ऐसे मैच करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे क्या दिख रहा है, 2a दिख रहा है। ये वाला साइड भी मुझे 2a दिख रहा है, और ये वाला साइड भी 2a दिख रहा है, और ये वाला साइड भी मुझे क्या दिख रहा है, 2a दिख रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो जो इसका एरिया होगा वो साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम साइड को डबल करके जा रहे हैं तब हमारे पास क्या बन रहा है, 2a का होल स्क्वायर। तो वो हमारे पास क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो हम सोचे थे कि हमारा एरिया है वो डबल होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया। मतलब जो हम मतलब साइड्स को डबल करके उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हमारा सही नहीं है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमारा सही नहीं है। ये क्यों नहीं है उसका रीज़न मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब समझते हैं एक एक चीज़ को। देखो स्टार्टिंग ए स्क्वायर, एक स्क्वायर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लेट करके लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान करें। लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी 1 यूनिट,
अगर किसी साइड जो भी हमने स्क्वायर एज्यूम किया है उसका साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा आपके पास 1 इंटू 1, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, उस स्क्वायर का एरिया होगा। एक एक आपको 1 1 लेके हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, फिर है वी वांट ए न्यू स्क्वायर विद, किसके साथ जाएंगे, विद एरिया 2, एरिया 2 हो वो स्क्वायर हमें चाहिए। इसने क्या कहा है, एक स्क्वायर आपको दिया है उसका डबल एरिया हमको चाहिए। तो हमारा जो डिज़ायरेबल चीज़ है वो है हमें जो भी स्क्वायर हमारा न्यू कंस्ट्रक्टेड होगा उसका एरिया डबल होना चाहिए। ठीक है, नाउ इमेजिन न्यू स्क्वायर हुज साइड इज दिस डायगोनल। ठीक है, तो अगर अगर हमने इमेजिन कर लिया ए स्क्वायर है, ए न्यू स्क्वायर हुज साइड इज दिस डायगोनल, अगर उसकी डायगोनल को ही हम साइड ले लें, ठीक है, तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो वो क्या हो रहा है 2, तब हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास आएगा कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है किसी भी जो स्क्वायर है उसका एरिया बनाना है। ठीक है, तो एरिया बनाने के लिए हम जब जाएंगे तो डबल करना है तो हम क्या कर लेंगे, उसका एक डायगोनल को साइड बना लेंगे तो हमें एरिया डबल मिल जाता है। ठीक है, ये हमको यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, अब हमें दिया है की आइडिया। अब आपको लगेगा कि मैंने इसी के बारे में क्यों सोचा, तो उसके बारे में हम सोचते हैं द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हेल्प अस हियर फॉर ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट। स्क्वायर ऑफ साइड 1, जो 1 यूनिट है, ये यूनिट है 1 यूनिट है, तो डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल होगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना होगा स्क्वायर रूट 2। देखिए इसको हम समझते हैं किसके थ्रू, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, ये अब स्क्वायर दिख रहा है, इसमें हम दो लाइन भी ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। ठीक है, ये हमारा डायगोनल है जिसको अलग कलर से हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें अलग अलग दिखें। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, ठीक, तो ए बी सी डी अगर कोई स्क्वायर है और हर स्क्वायर की जो साइड है वो 1 1 है, 1 1 1, तो जो डायगोनल आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 2। ठीक, अगर डायगोनल को ही आप साइड मान लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, अगर आप डायगोनल को ही साइड के रूप में ट्रीट करेंगे तब, तो एग्जैक्टली डबल द एरिया ओरिजिनल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो एरिया है वो एग्जैक्टली डबल हो गया जब हम किसकी तरफ जाएं, डायगोनल को ही साइड के रूप में ट्रीट करें। ठीक है, तो आसान है, मतलब चीज़ों को मैंने दोनों तरीके से बताया है, अगर आप ऐसे सोचेंगे तब क्या होगा और ऐसे सोचेंगे तब क्या होगा। ठीक है, अगर आप साइड को डबल करेंगे तो आपका एरिया 4 गुना हो जाता है, वो भी मैंने पीछे बताया है, और अगर डायगोनल्स को लेंगे तो आपका एरिया सेम आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको कहा है हाउ कैन वन कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर हैविंग डबल द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। अगर गिवन स्क्वायर है उसका एरिया अगर हम डबल करना चाहते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में, तो उसी को हम दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को देखते हैं। ए फर्स्ट गेस माइट बी सिंपली डबल। ठीक है, फर्स्ट गेस किया माइटली सिंपली डबल, तो हमने क्या किया, पहला जो स्टेप किया वो किया कि हमने जो साइड है उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर लिया जाए। ये हमारे दिमाग में आया, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, हर साइड जो साइड स्क्वायर है हमारा उसकी हर साइड को क्या कर लिया जाए, डबल। विल दिस विल दिस न्यू स्क्वायर हैव डबल द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो क्या ओरिजिनल स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, डबल होगा या नहीं। तो ये मैं लास्ट में बताया था, आपका ये साइड और ये साइड 1 1 ले लीजिए, मतलब 1 यूनिट ले लीजिए ताकि चीज़ें समझने में आसान होती हैं। ठीक है,
तो इसका जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, तो वो 1 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, अगर 1 यूनिट माने, यूनिट में लें, हमको नहीं पता वो सेंटीमीटर है मीटर है, तो हम 1 के रूप में लेके चलते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर हमारी साइड डबल हो जाए, मतलब आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें 1 लेंथ है, और ये वाली जो लेंथ है वो भी क्या है, 1 है। अब वो चाह रहा है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को 1 की जगह क्या कर दें, 2 कर दें, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी चीज़ों को आप क्या कर दें, 2 कर दें, मतलब साइड्स को डबल कर दिया। तब हमें पता चलता है इट इज़ नॉट हार्ड टू सी, मतलब आपको देखने में कोई मतलब हार्ड नहीं लगेगा। द न्यू स्क्वायर विल बी द एरिया 2 इंटू 2, साइड इंटू साइड होता है, जो 4 टाइम द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो क्या हो जा रहा है, 4 टाइम हो जा रहा है, किसका, हमारे जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसका 4 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ये भी स्क्वायर आया उसका एरिया जो आया वो कितना आया, साइड 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो हमारे पास एरिया कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब जैसे मानिए आपका ये जो स्क्वायर था, ये एक स्क्वायर था आपके पास। ठीक है, एक मिनट, ये आपके पास एक स्क्वायर है आपके पास, ये वाला, तो ये जो स्क्वायर है इसका ये क्या है, एक डायगोनल है। अब इस डायगोनल को ही मैं साइड मान के एक स्क्वायर नया कंस्ट्रक्ट करूं, डॉटेड वाला, देखो जहाँ जहाँ मेरा पेन घूम रहा है वहाँ वहाँ देखिए आप, थोड़ा सा इधर उधर घूमेगा क्योंकि एकदम चीज़ें दिखाना भी है आपको, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। देखिए ये थोड़ा जो डार्क वाला पार्ट साइड है वो मेरा क्या है, डायगोनल को साइड मान के मैंने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं डॉटेड वाला पार्ट। ठीक है, तो डॉटेड वाला पार्ट यहाँ पे जब देखेंगे वो क्या है, मेरा साइड को हम डायगोनल को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या हो जा रहा है, एरिया क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। फिर आगे मेरे को दिख रहा है, आगे क्या है, एक नोट लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्रोड्यूस ए स्क्वायर ऑफ डबल द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। मतलब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर को अगर प्रोड्यूस किया जाए, प्रोड्यूस ए स्क्वायर ऑफ डबल द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, हमारा जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसका एरिया अगर डबल कर दिया जाए तो उसका क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर डायगोनल वाले पार्ट को ही हम साइड के रूप में ट्रीट करें, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल स्क्वायर है, और ये उसका क्या है, डायगोनल। अगर ये डायगोनल साइड मान के ये डॉटेड वाला जो पार्ट है इसको एक स्क्वायर के रूप में ट्रीट करेंगे, तो हमारे को क्या मिलने वाला है, हमारे को मिलने वाला है कि वो क्या है, उसका एरिया है वो ओरिजिनल स्क्वायर का डबल है। ठीक है, यहाँ तक भी समझे चीज़ों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जवाब आता है, वाई डज द न्यू डॉटेड स्क्वायर, जो न्यू डॉटेड स्क्वायर है, हैव डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर का उसका एरिया क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो डबल हो जा रहा है तो हम देखते हैं कैसे हो जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। वैसे तो मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी दिस क्वेश्चन वांट ए ज्योमेट्री विजुअल एक्सप्लेनेशन, नॉट जस्ट द फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है, विजुअल से भी हम इसको देख सकते हैं। तो लेट्स रीजन इट आउट एग्जैक्टली वन ऑफ स्प्लिट ऑफ द सुल्प सूत्रा। इसका नाम मैंने कहा था शुरू में भी कि डबल करने के लिए हम सुल्प सूत्रा एक फॉर्मूला है उसका, जो किसने दिया, बोधायना ने दिया था। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ का है, वाई डज द न्यू डॉटेड स्क्वायर हैव द डबल द एरिया। जो न्यू डॉटेड स्क्वायर है कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला हमारा न्यू डॉटेड स्क्वायर है, जिसका एरिया हमारे पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, उसका रीज़न हम बता रहे हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। स्टार्ट विद ए स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए सी को मान लेते हैं, ए बी सी और डी, ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, ड्रॉ इट्स डायगोनल ए सी, तो ए सी डायगोनल करना है तो इसको चेंज कर देते हैं। अगर ए सी को डायगोनल दिखाना है तो इसको चेंज कर लीजिए, ए बी सी और डी, देखो ए सी डायगोनल आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ए सी डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ है, ड्रॉ इट्स डायगोनल ए सी एंड देन कंस्ट्रक्ट द न्यू स्क्वायर ऑन दिस डायगोनल द डॉटेड स्क्वायर। डॉटेड स्क्वायर है वो जो डायगोनल पे है
उसको कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं। तो हमें दिखा है, तो ये कह रहा है यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसी होती है, वर्टिकल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। जब भी आपको ऐसी लाइन दिखे तो वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। जब भी आपको ऐसी लाइन सीधी दिखे तब वो वर्टिकल लाइन कहलाती है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइन, मतलब ईस्ट वेस्ट, जैसे आप अगर कंपास देखते हैं तो आपको दिखता है नॉर्थ साउथ, इधर दिखता है आपको ईस्ट, और इधर दिख रहा है आपको, इधर दिखता है आपको वेस्ट, ठीक है, इधर दिखता है आपको वेस्ट। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए इसको और भी चीज़ों से समझा जा सकता है। अगर हम इसको देखें, अगर किसी को लग रहा है कि कैसे है तो वो दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी देखिए इसको कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। जब आप जहाँ बैठते हैं जो आपको सामने दिखता है वो नॉर्थ कॉर्नर होता है, नॉर्थ पोल होता है। जो आपके पीछे की चीज़ है वो साउथ पोल होती है। जो आपके राइट में है वो ईस्ट है, जो आपके लेफ्ट में है वो वेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने समझाया। तो देखो ये भी क्या कह रहा है, इमेजिन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रिड लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन को इमेजिन करना है थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर से लाइक दिस, किस तरह से करेंगे, द ओरिजिनल स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल के रूप में उसको टू ट्राइंगल में डिवाइड करें, ठीक है, बाई द डायगनल, डायगनल के रूप में। तो ये वाला हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला लाइन आया। फिर ईच ऑफ दीज ट्राइंगल हैज़ हाफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो आपके पास दो ट्राइंगल आए जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास यहाँ वाला ये आया। तो आपको पता चला ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया है वो जो आपका स्क्वायर है उसका क्या है, हाफ है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ों को हम कवर करते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सो फॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर है वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, टू टाइम आइडेंटिकल, टू टाइम आइडेंटिकल ट्राइंगल। जो आपके पास दो आइडेंटिकल ट्राइंगल आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, देखिए एक ये वाला ट्राइंगल आ गया और एक ये वाला ट्राइंगल आ गया। तो ये आपके पास दो आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जिनके दोनों के एरियाज़ के एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लिए, उसको डबल कर दीजिए तो वो किसके टोटल स्क्वायर के बराबर आ जाता है। फिर आगे आपको कहा गया है कि व्हाट हैपन इन द डॉटेड स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया कि डॉटेड स्क्वायर में क्या क्या घटित हो रहा है, तो वो भी बता देते हैं। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट न्यू स्क्वायर ऑन द डायगनल, तो डायगनल पे हम जो नया स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में है। तो उसमें पॉइंट्स है हमारे पास, द डॉटेड स्क्वायर कैन बी डिवाइड, जो डॉटेड स्क्वायर है कैन बी डिवाइड यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। वो डिवाइड हो रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, इनटू फोर राइट एंगल ट्राइंगल। फोर राइट एंगल ट्राइंगल्स में हो रहा है, कैसे हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, जो डॉटेड वाला जो हमारा स्क्वायर है वो वाला स्क्वायर है, देखो ग्रीन वाला देखिए, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल वाला स्क्वायर है जो कंस्ट्रक्ट किया है हमने, ठीक है, साइड पे। ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल लाइन, ये इसका क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोनों चीज़ें आपको मैंने दिखाई है, ठीक है। अब इनको हटा दें, नहीं रहने देते हैं, ठीक है, लास्ट में इसका यूज़ करेंगे। फिर कह रहा है ईच ऑफ दिस ट्राइंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट। तो वो कह रहा है कॉन्ग्रुएंट। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब उनका अगर ये राइट एंगल है तो दूसरा भी क्या होगा, राइट एंगल होगा, सेम टाइप की शेप दिखेंगी, सेम साइज की उनकी साइज होगी, ठीक है। अगर ट्राइंगल आपका इस टाइप का है तो वो दोनों ट्राइंगल देखो शेप सेम है, साइड्स भी साइज भी सेम होगी, ठीक है। टू द ट्राइंगल फॉर्म इन द ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर में जो फॉर्म हो रहा है। तो ओरिजिनल स्क्वायर है वो टू टाइम्स सच ट्राइंगल, मतलब ये वाले दो ट्राइंगल्स के रूप में आ रहा है। देखो जो ओरिजिनल वाला है
ओरिजिनल वाला कौन था, ये हमारा ओरिजिनल वाला स्क्वायर था, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। इन दोनों के 2 टाइम मल्टीपल में आ रहा है। दूसरा हमारे पास है न्यू डॉटेड स्क्वायर इक्वल टू 4 सच ट्राइंगल्स। जो न्यू डॉटेड स्क्वायर है, अब की बार देखिए ये जो ब्लू वाला साइड है वो न्यू डॉटेड स्क्वायर है हमारा, ठीक है। वो कितने ट्राइंगल में आ रहा है, देखो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, और एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 ट्राइंगल आ गए। हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो न्यू डॉटेड स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, एक डी लिखना है, कुछ पार्ट हटा देते हैं, कुछ वापस लिख देते हैं क्योंकि डिलीट ज़्यादा हुआ है। देखिए तो ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ठीक है। और ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो ये था आपका कि हम इसको डबल कर दें, मतलब जो आपका स्क्वायर है उसके डायगोनल को लेके चलेंगे तब हमारे पास क्या बनने वाला है, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है वाई शुड द एक्सटेंशन why should the extension of a vertical and horizontal sides of a original square, ओरिजिनल स्क्वायर है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो साइड्स हैं उनको क्या किया हमने, एक्सटेंड किया है पासिंग थ्रू वर्टिसेज ऑफ डॉटेड स्क्वायर, वर्टिसेज ऑफ डॉटेड स्क्वायर के रूप में किया है, ठीक है। वर्टिसेज ऑफ डॉटेड स्क्वायर है वहाँ तक हमने इसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है। सो दिस इज वेरी थॉटफुल ज्योमेट्री क्वेश्चन and answer like in symmetry and perpendicularity. Exactly the idea of Bodhayana replied on why do extend vertical and horizontal sides passing through the vertices of a dotted square, vertices of dotted square। तो की आइडिया क्या चला हमारे दिमाग में उस टाइम पे, उस मतलब बोधायना जी के दिमाग में की आइडिया क्या चल रहा था। द डॉटेड स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल। तो डॉटेड स्क्वायर है वो किस पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, डायगोनल पे ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर का जो डायगोनल है उसके उस पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है डॉटेड के रूप में। एंड इट्स साइड्स आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दैट डायगोनल। तो उसकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, इट्स साइड्स आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल टू द डायगोनल, डायगोनल के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी जो ओरिजिनल वाला है उसके। इन स्क्वायर ईच एंगल इज 90, हर एंगल 90 होता है स्क्वायर का। द डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, एंगल बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यह मान लीजिए ये एंगल 90 है, तो ये वाला जो एंगल है वो 45 है, ये वाला भी 45 है। मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया, एक और चीज़ से समझा देते हैं, मान लीजिए ऐसा समझते हैं हम इसको, ये हमारा टोटल कितना है 90, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, ठीक है। दोनों 45 के रूप में काम करेंगे। ये हमारा ये वाला जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इट डिवाइड 90 डिग्री एंगल इनटू टू इक्वल एंगल 45 डिग्री एंगल a line that bisect an angle passing through opposite vertex। जो द लाइन है दैट बाइसेक्ट द एंगल, मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका कोई भी एक स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है। ये कोई भी स्क्वायर है और इसका हर एंगल क्या है आपका 90 है, ठीक है, हर एंगल 90 है। मैंने मान लीजिए इसका एक डायगोनल लिया, इसका एक डायगोनल मैंने ये वाला पार्ट लिया, ठीक है। डायगोनल का कलर चेंज कर देते हैं और नहीं ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर डायगोनल ये लिया तो डायगोनल पे ही हम क्या बनाएंगे, एक और बनाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम ये वाला।
देखिए एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ हमारे पास, थोड़ा सा इधर जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा डॉटेड वाला पार्ट, जो डॉटेड वाला पार्ट है वो हमारा डायगोनल के ऊपर, डायगोनल को साइड बांध के कंस्ट्रक्ट हमने किया है, ठीक है। तो देखिए द लाइन बाइसेक्ट द एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, इसको एंगल बाइसेक्ट कर रही है। तो इस वर्टेसेज से निकली है, ठीक है, पासिंग थ्रू वर्टेसेज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में ये है तो इसकी वर्टेसाइड से इस पॉइंट से वो पास कर रही है, ये इसकी क्या हो जाएगी, वर्टेसेज, ठीक है। अब क्या बोला है, लुक एट द डॉटेड स्क्वायर, डॉटेड स्क्वायर है उस पर आपको लुक करना है, मतलब देखना है। द डॉटेड स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल, डॉटेड स्क्वायर है वो डायगोनल पे कंस्ट्रक्टेड हो रहा है ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, जो भी आपका ओरिजिनल स्क्वायर है उसके डायगोनल पे उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। हेंस द डायगोनल ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर बिकम ए साइड ऑफ द डॉटेड स्क्वायर, तो वो डायगोनल ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बिकम द साइड ऑफ द डॉटेड स्क्वायर, तो वो जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो क्या बनेगा, वो जो हमारा डॉटेड स्क्वायर है उसका साइड बनेगा। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए डॉटेड स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो हर इंटीरियर एंगल जो डॉटेड स्क्वायर है वो कितना बनेगा, ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। अब किसी को लग रहा है कि मैं इसको ऐसा ना बना के मैं ये वाला डायगोनल लेता तब मेरा क्या बनता, तब भी आपके पास एक तो ये ऑप्शन होता, ठीक है, एक तो ये वाला ऑप्शन होता, या तो आप इधर बनाते या फिर आप क्या करते, आप इधर की तरफ जाते और एक नया कंस्ट्रक्शन हम करते कुछ ऐसा। तो आप किधर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने डॉटेड वाला बनाया तो आप डॉटेड वाला बनाएं, ठीक है। आप दोनों तरफ से कहीं भी बना सकते हैं, आपको मन कर रहा है आप यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा भी एक कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। देखो ये भी एक कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला इसी में और आगे भी कहा गया है, वाई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बाइसेक्ट द डॉटेड स्क्वायर एंगल, डॉटेड स्क्वायर एंगल को जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से बाइसेक्ट द डॉटेड स्क्वायर से बाइसेक्ट हो रही है, क्यों हो रही है उसका जवाब है द डायगोनल ऑफ ए ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर का जो डायगोनल है मैक इक्वल एंगल 45 डिग्री विद द किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। देखो ये हमने बनाया था, हमारा स्क्वायर था ये, ठीक है। मान लीजिए हमने ये वाला कंसिडर किया, तो ये हमारी क्या है, ये वाला पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो देखो ये भी 45 बन रहा है और ये भी 45 बन रहा है, तो दोनों के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 का एंगल बना रही है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन डॉटेड स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बाइसेक्ट द 90 डिग्री एंगल ऑफ द डॉटेड स्क्वायर है उसको 90 डिग्री एंगल में बाई द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, किसकी हेल्प से, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी की हेल्प से वो 90 डिग्री को दो एंगल में बाइसेक्ट कर रही है। A line that bisect an angle must passes through the opposite vertex. A line that bisect an angle को bisect करेगी must be passes through opposite vertex, ठीक है। ये हम भी पहले बता भी चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। मान लीजिए आप ये वाला डायगोनल ले रहे हैं तो ये बाइसेक्ट भी कर गया, मतलब ये आपका 45 आया था वहाँ पे, टोटल 90 है तो ये 45 आया था। ये जो पास करेगी वो अपोजिट वर्टेक्स, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वर्टेक्स अपोजिट बनेगा, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट अपोजिट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेंस द एक्सटेंडेड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ ए ओरिजिनल स्क्वायर मस्ट बी पासिस थ्रू द वर्टिसेज ऑफ द डॉटेड स्क्वायर, जो एक्सटेंडेड है हमारी, देखिए हमने एक स्क्वायर बनाया है, ये वाला हमारा ओरिजिनल स्क्वायर था और ये हमारा डॉटेड वाला पार्ट है, ठीक है। डॉटेड वाले पार्ट को मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ, वाइट कलर से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब वो डॉटेड वाला पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ तक ले जाऊँगा, इस वाले पार्ट को एक्सटेंड करूँगा जितना हमारा नीचे वाला साइड है उसी के अनुसार। तो देखो अब देखो, तो जब भी मैंने इसको एक्सटेंड किया, वर्टिकल को एक्सटेंड किया, हॉरिजॉन्टल को एक्सटेंड किया, दोनों
किससे पास कर रही हैं, वर्टिसेज ऑफ डॉटेड स्क्वायर से पास कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए वाई दिस प्रूव द एरिया डबल, ये कैसे करेगा कि एरिया डबल है, बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट द ओरिजिनल स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। द डॉटेड स्क्वायर इज डिवाइडेड, द डॉटेड स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, जो डॉटेड स्क्वायर है वो फोर कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल के रूप में, जो हम पीछे देख चुके हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो ओरिजिनल वाला था हमारा ये वाला, वो इसकी वजह से एक ये वाला और एक ये वाला दो पार्ट में आ रहा था, फिर हमने इसको एक्सटेंड करके और बनाया तो ये बना हमारे पास 1 2 3 4 चार पार्ट में बन गया, न्यू वाला है वो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। ऑल ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया, एरिया में इक्वल होंगे। सो एरिया ऑफ डॉटेड स्क्वायर, जो एरिया ऑफ डॉटेड स्क्वायर है इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो ओरिजिनल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ओरिजिनल स्क्वायर का अगर डबल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डॉटेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिए थोड़ा। नेक्स्ट में कहा गया है कि मोर ओवर ऑल दीज स्मॉल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जो स्मॉल ट्राइंगल है जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ठीक है। अब एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैंने कहा था उसका साइज सिमिलर होना चाहिए, साइज सेम साइज होना चाहिए और सेम फिगर के जैसा होना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई, हमें ये एक्सप्लेन करना है क्यों, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आता है एडिंग सम मोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कैन मेक दिस सिचुएशन इवन क्लियर। अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अगर और बनाएं तो हमको ये चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो ओरिजिनल स्क्वायर है वो ये है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। या ऐसे देखिए, अब देखिए ये आपको एक केस दिख रहा है, इसमें ये वाला जो पार्ट है वो किसका है, ये वाला जो पार्ट है वो डॉटेड का ही है, ये सब डॉटेड के पार्ट है रेड वाला, ठीक है। अब ये डॉटेड वाला है तो ये किससे बना, तो ये किससे बना है, हमारे पास जो ओरिजिनल स्क्वायर है हमारा ये वाला, इसमें क्या किया, ये डायगोनल लिया, इसको लेके एक ट्राइंगल हमने फॉर्म किया, देखिए ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इधर वाले पार्ट को और ऐड कर दिया, ठीक है। दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए डॉटेड वाला पार्ट देखिए, ये इसका डायगोनल है, इसको और एक्सटेंड किया था हमने, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, फिर हॉरिजॉन्टल को ज्वाइन एक्सटेंड किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया, आधा बन गया। अब हमें इसको स्क्वायर का शेप देना था तो ये और ये ज्वाइन किया, इसको अलग पेन से कर देते हैं, ठीक है, ताकि अलग दिखेगा आपको। इसको और इसको ज्वाइन किया, इसको और इसको ज्वाइन किया, इसको और इसको ज्वाइन किया, तो देखो ये कंप्लीट एक एज स्क्वायर की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जैसे ही ये अंदर वाला डायग्राम हमने उठाया इसका, ठीक है, अंदर वाले डायग्राम में एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली लाइन किया, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, तो बन गया। तो कितने स्क्वायर बने हमारे पास, जब ये ओरिजिनल वाला है तब 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 बने। अगले वाले में इसमें भी देखिए ये जो है हमारे पास बार वाला है, अब इसमें क्या हुआ है, अब की बार इन्होंने चेंज किया है, इसको दो पार्ट में इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर इन्होंने क्या किया, इसके दो डायगोनल्स का रूप बनाया, ये वाला डायगोनल बनाए और इसमें से कौन सा पार्ट उठा लिया, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बार बार वाला है उसको उठा के साइड कर दिया, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वाला स्क्वायर था, ये देखो ये वाला स्क्वायर पहले से था, उसका ये डायगोनल तो बनाया नहीं, इसको दो पार्ट में तोड़ा, फिर इधर से दो पार्ट में तोड़ा, फिर ये डायगोनल ये डायगोनल ये डायगोनल और ये डायगोनल लेके हमने ये वाला पार्ट बनाया। किस का पार्ट में काम आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका यूज भी है, ठीक है। तो देखिए तो हमारे पास यहाँ से हम चलें, नेक्स्ट पे चले तो हमारे पास आया 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। अब एक चीज़ आपको इन दोनों में मैं कॉमन दिखाना चाहूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन चीज़ देखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल था, इसमें मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसमें एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट किया तो 1 2 3 4 चार ट्राइंगल का निर्माण किया उसने, चार ट्राइंगल बनाया। इसमें एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली और फिर ये डायगनल ये डायगनल ये डायगनल और ये डायगनल, तब हमारे पास कितना बना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। तो हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें कहा गया है ईच स्क्वायर हैज़ डबल द एरिया ऑफ द प्रीवियस वन। हर स्क्वायर है वो अपना एरिया पिछले वाले से डबल कर ले रहा है, ठीक है। एज दे मेड अप ऑफ 2 4 8 स्मॉल ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो है वो हमारे पास 2 ट्राइंगल में आ रहा है, कैसे आ रहा है 1 और 2, ऐसे लिख देता हूँ। ये वाला मेरे पास 4 ट्राइंगल के रूप में जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला जो है वो मेरे पास 8 ट्राइंगल के फॉर्म में जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिए 8 ट्राइंगल आ गए। कौन कौन से आए हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारा, उसी में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इन द लैंग्वेज के फॉर्म में, वैसे मैंने सब कुछ समझाया आपको, ठीक है। वाई ऑल दी स्मॉल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये पूछ रहा है कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है वो जो सारे छोटे छोटे ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है, उसका जवाब है। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। सेम शेप होगा और सेम साइज होगा, ये किसका मतलब है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। तो व्हेन वी ड्रॉ, क्या क्या ड्रॉ करना है आपको, वन वर्टिकल लाइन अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, वन हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ़्ट टू राइट होता है, और अप टू डाउन की तरफ जाते हैं तब ये हमारा वर्टिकल लाइन है जो अप से डाउन की तरफ जा रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। जब भी आप लाइन जाते हैं लेफ़्ट से राइट जाते हैं, और जब वर्टिकली करते हैं तो डाउन टू अप टू डाउन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। एंड द डायगनल, और डायगनल्स के रूप में हमने देखा है, क्योंकि हम जब पहले बना रहे थे तब हमारे पास ये था, तो हमने पहले एक वर्टिकल किया एक हॉरिजॉन्टल किया फिर इसके डायगनल्स को फॉर्म किया, ठीक है। तब हमारे पास 8 ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब द स्क्वायर गेट्स डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल ट्राइंगल, जो स्क्वायर है वो 8 स्मॉल ट्राइंगल में आता है। तो ईच ट्राइंगल है सेम बेस रहेगा, सेम हाइट रहेगा, सेम एंगल रहेगा, ठीक है। सो ऑल ट्राइंगल आर इक्वल साइज इन साइज, साइज में क्या होगा इक्वल होगा, दैट्स मीन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे उसका रीज़न भी हमने बताया, और कैसे कैसे जा रहा है, तो ये पीछे वाला जो ये आपका डायग्राम है इसको उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको ले आते हैं हम, कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ एक मिनट, इसको उठाते हैं। कॉपी, यहाँ से डिलीट मारते हैं, नेक्स्ट पे लेके चलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक चीज़ देख पाएंगे कि आपके पास ये जो ट्राइंगल्स हैं 1 2, या आप ऐसा नहीं देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इसने क्या बोला सेम बेस, तो बेस सेम होगा और साइड भी हाइट भी सेम होगी। तो ये देखो ये हाइट है और ये हाइट है, ये जो बेस है वो इसका बेस है, तो दोनों का बेस सेम है। एंड सेम एंगल, तो देखो ये एंगल सेम है,
ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। तो ऐसे आप इसको शोन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि वो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने बताया कि कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन था इसी का, उसी में सेकंड का जवाब दे रहे हैं हम। वाई डज ड्राविंग मोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हेल्प। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं तब हमें क्या हेल्प मिलता है ये बताना है आपको, ठीक है। एक मिनट दीजिए, एक मिनट। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो इसी का सेकंड पार्ट था हमारे पास, वाई डज द ड्राविंग मोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हेल्प। तो हम जो मोर मतलब ज़्यादा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उससे हमें क्या हेल्प मिलता है, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं, व्हेन वी ड्रॉ दीज लाइंस द बिग शेप बिकम क्लियर। जो बड़ा शेप है वो क्लियर करता है हमको, क्या क्या क्लियर करता है, द लाइन डिवाइडेड द स्क्वायर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो हमारा स्क्वायर है उसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वी कैन इजीली काउंट हाउ मैनी स्मॉल ट्राइंगल्स आर इनसाइड ईच न्यू स्क्वायर। हर न्यू स्क्वायर में हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बनेंगे वो हम इजीली चेक कर पा रहे हैं। सिंस ऑल ट्राइंगल्स आर इक्वल, सारे ट्राइंगल्स इक्वल है, वी कैन कंपेयर एरियाज बाय काउंटिंग द ट्राइंगल। तो हम जो उनके एरियाज है उनको कंपेयर कर सकते हैं किससे, बाय काउंटिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल को काउंट करके, ठीक है। तो कंपैरिजन, एरिया कंपैरिजन बिकम्स वेरी इजी। तो एरिया जो कंपैरिजन है वो बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास कि मोर ट्राइंगल्स का मतलब हो गया बिगर एरिया। ज़्यादा ट्राइंगल बनेंगे उसका मतलब उसका बिगर एरिया, मतलब उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे, अगर किसी को लगता है तो देखिए, ये जो हमने यहाँ रखा था ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी में देखो, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, पेस्ट नहीं हुआ, एक मिनट रुकिए, इसी को वापस लेके आते हैं। इसको ले लेते हैं यहाँ से, कट स्नैपशॉट लेते हैं इसका, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके चलते हैं, कॉपी कट और इधर कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट की तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। देखो ये वाला आया, इसको थोड़ा और बढ़ा कर, ये रहो, यहाँ पे देखिए अब, तो ये कह रहा है कि जितने ज़्यादा मोर ट्राइंगल्स होंगे उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है द लाइन ड्रॉ द डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो लाइंस है वो ट्राइंगल्स को, जैसे मान लीजिए ये वाला आपका पास एक बड़ा देखो ये वाला एक ट्राइंगल था आपके पास, ये और ये, इसमें जैसे ही आपने एक लाइन ड्रॉ किया तो आपको पता चला उसमें दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। आपने इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, फिर इनको मैच कराया, मैच कराते आपको 3 4 5 ट्राइंगल्स मिले, ठीक है, क्योंकि ये सारी साइड्स इक्वल हैं, डबल डबल दिया है। फिर इसको और इसको मैच करा दिया, इसको इसको मैच करा दिया, इसको मैच करा दिया। मतलब अगर जैसे ही आपको कोई बोले कि इसमें एरिया बताइए तो आपको क्या करना है, किसी एक ट्राइंगल का निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्राइंगल्स है, तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से, तो टोटल स्क्वायर का एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर, जो अंडरस्टैंडिंग जो सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस का जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ए स्क्वायर्स के रूप में। लुक एट पैटर्न शो, आपको कुछ पैटर्न शो कर दिए हैं, जैसे फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर में क्या हो रहा है, मेड टू स्मॉल स्क्वायर। देखो ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, इसमें जब डायगोनल ड्रॉ कर दे रहे हैं तो हमें दो ट्राइंगल मिल रहा है, 1 और 2।
दो ट्राइंगल्स हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हुआ। सो एरिया इक्वल टू टू ट्राइंगल यूनिट, मतलब इन दोनों ट्राइंगल की टू ट्राइंगल यूनिट का मतलब हो गया टू टाइम ट्राइंगल का यूनिट, जो भी ट्राइंगल का एरिया का यूनिट होगा वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर कौन सा है, मेड फोर स्मॉल ट्राइंगल्स, चार स्मॉल ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा वो देखिए, देखो ये है हमारा न्यू वाला स्क्वायर, जिसमें देखो ये डबल डबल लाइन लगा है, इसका मतलब ये न्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये कौन कौन सा बना रहा है, 7 6 3 4, चार नए ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चार नया ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ होगा सो एरिया इक्वल टू फोर ट्राइंगल्स यूनिट, चार ट्राइंगल्स के यूनिट के बराबर होगा, दैट इज़ डबल ऑफ टू। तो टू का कितना हो गया, डबल हो गया। दो स्मॉल ट्राइंगल थे, कितने में कन्वर्ट हो गए, चार में। इसका मतलब एरिया कितना होगा, टू। तो थर्ड स्क्वायर, अब थर्ड स्क्वायर के बारे में सोचिए। अब थर्ड स्क्वायर कौन सा है, तो थर्ड स्क्वायर आपका ये वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है वो आपका थर्ड स्क्वायर है। ये आपका क्या है, थर्ड स्क्वायर है। तो ये कह रहा है मेड ऑफ एट स्मॉल ट्राइंगल्स। देखिए हमने काउंटिंग भी लिखी है, 8 7 6 5 4 3 2 1, एट स्मॉल ट्राइंगल्स में वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेड ऑफ एट स्मॉल ट्राइंगल, सो एरिया इक्वल टू एट ट्राइंगल यूनिट, दैट इज़ डबल ऑफ फोर, फोर का डबल है। मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसका डबल कर रहा है, ओरिजिनल स्क्वायर जो फर्स्ट स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं। ये ट्राइंगल, ट्राइंगल वन या टू का डबल कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अ, दूसरा वाला जो कर रहा है वो हमें क्या कर रहा है, चार इक्वल ट्राइंगल में बदल दे रहा है, ठीक है। फोर इंटू ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो कौन कौन से हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है वो क्या कर रहा है, आपका जो थर्ड स्क्वायर है वो कितने ट्राइंगल के, एट स्मॉल ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब एट टाइम ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इतने वाले ट्राइंगल में से कुछ भी एक ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो ये ट्राइंगल है उसका दुगना हो जा रहा है, तो स्क्वायर फर्स्ट आ जा रहा है। सेकंड स्क्वायर में क्या हो रहा है, टू इंटू स्क्वायर फर्स्ट, टू इंटू स्क्वायर फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले वाला क्या हो रहा है, टू इंटू ये जो स्क्वायर सेकंड आ रहा है ये किसका एरिया है, सेकंड स्क्वायर का है, सेकंड स्क्वायर का एरिया है। तो एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का एरिया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही होंगी, कैसे डबल हो रहा है वो भी दिखाया है। एक एक ट्राइंगल को सॉल्व करके हमने देखा कि कैसे कैसे हमारे चीज़ें डबल होती जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हमारे पास है, ओह समरी आ गया, ठीक है। समरी आ गया है तो हमारे पास समरी में हमने क्या देखा कि अगर आपका जो ओरिजिनल स्क्वायर है अगर उसका एरिया, अगर उसके एरिया आपको क्या करना है, डबल करना है, तब आप किसका यूज़ करेंगे, तब आप यूज़ करते हैं कि तब आप चूज़ कर लेते हैं या फिर चेक कर लेते हैं, आप जो इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं डायगोनल ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, जो ओरिजिनल स्क्वायर होगा उसका जो डायगोनल है ना, ओरिजिनल डायगोनल ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर एज ए साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर के साइड के रूप में आप उसको
ट्रीट करेंगे। ठीक है, इससे आपको ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज के लिए हमारे पास यही था। आज हमने जो सीखा उसमें हमने सीखा कि अगर आपको अपने जो एरिया, जो भी ट्रायंगल आपको दिया है उसका जो एरिया होगा उसका डबल एरिया करना है, इसका मतलब जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसका आप क्या ले लें, डायगोनल को एज ए साइड के रूप में ट्रीट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। ठीक है, डबल एरिया मिलेगा जो ओरिजिनल वाला है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी नए टॉपिक की नई सीरीज बोधायना जो चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, चीज़ें बहुत आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। ठीक है, थैंक यू।